अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलें जी, आज जिस रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ वो है मटन यखनी पुलाव। ठीक है, बकरा ईद बहुत करीब है तो कुछ उसकी भी तैयारियां कर ली जाएं अब, जबकि रेसिपीज़ अगेन अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं तो ज़्यादातर रेसिपीज़ आएंगी मटन के साथ। ठीक है, बकरा ईद की वजह से। चलें जी, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। मटन लिया है मैंने ही 1 किलो। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं जिसको मैंने जस्ट छील लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। 1 बड़ा साइज़ का मैंने अदरक लिया है। 1 फुल मैंने उसकी पीस ले लिया है लहसुन का जिसको छीला हुआ है। लेमन 2 लिए हैं। 4 ग्रीन मिर्च लिए हैं। 1 प्याली मैंने दही लिया है। ठीक है, ये हैं सब्ज़ मसाले। और कुछ लिए हैं मैंने इसमें खुश्क मसाले, जिसमें है 1 लाल मिर्च कुटी हुई जो मैंने ली है 2 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, और आलू बुखारा 4 से 5 पीस आप ले लें, और क्योंकि मेरे पास 3 ही पड़े थे। साथ मैंने काली मिर्च, जावित्री, बादियान का फूल, साबुत धनिया, कड़ी पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये थे खुश्क मसाले। ठीक है, और साथ में ये ज़ीरा जो हम बाद में यूज़ करेंगे। चलें जी, मटन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था तो अब हम क्या करते हैं, कुकर लेते हैं और कुकर में मटन और ये सारी चीज़ें डालते हैं एक एक करके। ठीक है, मटन जो है उसको हम जितना भी ट्राई कर लें, अगर पतीले में तो हम गला सकते हैं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो जब हम यखनी पुलाव ही बना रहे हैं और हमने यखनी ही बनानी है तो सब कुछ कुकर में क्यों नहीं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने रेसिपी अपलोड की थी वो थी मटन कढ़ाई की, तो उसमें मैंने मटन को पतीले में ही अच्छे से बनाया था। ठीक है, तो लेकिन इसमें कोई बात नहीं, आप कुकर में कर लें, यखनी भी अच्छी से बन जाएगी, मटन का मसाला अच्छे से निकल आएगा। ठीक है, तो ये देखें जी, मैंने जितने भी मसाले लिए थे वो सारे मैंने इसमें डाल दिए सिवाय ज़ीरे के। ठीक है, और दही और ज़ीरा मैंने भी यूज़ नहीं किया, बाकी सारे मसाले मैंने कुकर में डाल दिए हैं। ठीक है, खुश्क भी और सब्ज़ मसाले भी, और साबुत डालने हैं, किसी चीज़ को काटना तोड़ना और पीसना नहीं है। नमक मैंने अब ऐड कर लिया है, और क्योंकि मैं 1 किलो मटन और 1 किलो ही राइस लिए हैं इसके लिए, तो आप अपने हिसाब से ले लें। और ऐसे वाली एक छन्नी ज़रूर लीजिएगा जिसमें हम यखनी को छान सकें, ईजी हो जाता है। चलिए जी, वहाँ कुकर में काम हो रहा है मटन के गलने का, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने घी डाला है और कुछ ज़ीरा डालूँगी 1 चम्मच, और उसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। ब्राउन होते ही मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी, जो मैंने कटे हुए 2 प्याज लिए हैं छोटे वाले। ठीक है, जैसे प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो हल्का सा कलर चेंज होने का वेट करूँगी। मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ बल्कि छोटा सा टमाटर ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि इससे पहले हमने यूज़ किया है टमाटर। ठीक है, तो इसको मैं हल्का सा भून लूँगी अच्छे से। तो आप अगर आप मटन ज़्यादा है या कम है तो आप अपने मसाला जात उसके हिसाब से आप ज़्यादा कर लें। ठीक है, ये ना हो कि आपकी जो यखनी पुलाव बने वो बहुत ही हल्का सा हो और उसमें कोई मिर्च मसाला ही ना हो। मैं क्योंकि 1 किलो मटन और 1 किलो राइस ली हैं इसलिए मैंने मसाले कम डाले हैं, आप इसको डबल कर दें। चलें जी, यहाँ पे मटन तकरीबन गल चुका है तो इसमें मैं क्या करूँगी, छान लूँगी इसको। ठीक है, तो क्योंकि मुझे क्लीन एंड क्लियर यखनी चाहिए, कोई भी साबुत मसाले उसके अंदर मैंने नहीं ऐड करने। ये देखिए, यहाँ मैं मटन और सारी यखनी को अलग कर लूँगी, और फिर मैं यहाँ से मटन के पीसेस को उठाऊँगी और इन्हें मैं जो मसाला बना रही थी उसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, प्याज वाले मसाले में ऐसे मैं सारे उठाऊँगी और उसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, फिर उसको मैं 5 से 7 मिनट तक फ्राई करूँगी। जैसे ही मटन का कलर थोड़ा सा ब्राउनी सा हो जाएगा देन उसमें मैं थोड़ी सी मिर्च मसाला और ऐड करूँगी। इससे पहले मैंने उसमें मिर्च मसाला कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ एक रेड चिली ही ऐड की है, वो भी साबुत थोड़ी सी मतलब ग्राइंड की हुई। तो अब मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले अच्छा जी, एक बात का ख्याल रखना है आपने, यहाँ पे जो हमने यखनी निकाली थी उसका जो सफ़ूफ था उसको आपने अच्छे से दबा दबा के उसका अंदर से रस निकालना है। और मैंने इसमें कोई 1 गिलास पानी भी ऐड किया है और वो पानी मैंने नीचे यखनी में जा रहा है जो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, उसको अच्छे से निचोड़ लेना आपने ताकि सारा रस निकल आए, यखनी का जो भी टेस्ट था, फ्लेवर था। तो यहाँ पे ये देखें कलर चेंज हो चुका है मटन का। तो मैं यहाँ पे काली मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून। मैं सारे मसाले 1 टीस्पून के लिहाज से ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो लाल मिर्च और साथ मैंने हल्दी भी 1 चम्मच ऐड की है छोटे वाली, और ये मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। ठीक है, आप नमक भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि पहले मैंने मसालों में अलग से नहीं दिखाया था, तो नमक को आप चेक भी करते रहिएगा। ठीक है, कि कम है या ज़्यादा है। बाकी ये मसाले ऐड करते ही मैंने इसको थोड़ा सा भूनूंगी और फिर दही ऐड करेंगे हम इसमें। ठीक है,
तो चलें जी, इसको अच्छे से भून लेते हैं। और जब ये आप इसमें ऐड कर लेंगे मसाले वगैरह, तो इसमें तकरीबन हाफ़ कप चाय वाला नहीं होता, वो पानी भी ऐड कीजिएगा, ताकि ना मसाले अच्छे से भुन हो जाएं इसके अंदर और ये ना जलना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, तो सिर्फ देखे नहीं, सुनने पे भी ध्यान दिया करें। चलें जी, इसको अच्छे से हम भून लेंगे अब। तो जैसे ही हमें इसकी थोड़ी सी बुनाई नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे जो मैंने दही की एक प्याली रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, दही कंपलसरी नहीं है, बट फ्लेवर अच्छा आ जाता है। ठीक है, टमाटर हमने पहले ऐड कर लिए थे, तो मैंने यहाँ पे एक प्याली अब दही ऐड कर दी है। तो इसके साथ मैंने एक मुट्ठी समझ लें पुदीना और धनिया मिक्स। ठीक है, वो दोनों चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है, पुदीना और धनिया। ठीक है, वो आपने रखना है। और जितना आपका राइस या मटन ज़्यादा होगा, आपने चीज़ें उतनी ज़्यादा डालनी है, जितना वो कम होगा उतनी कम। ये 1 किलो के हिसाब से है। ठीक है, चलें जी। और पुदीना आपने ज़रूर ऐड करना है, ज़रूर। ये यखनी पुलाव में मस्ट है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ, जिन लोगों को पुदीना अच्छा नहीं लगता वो ना ऐड करें, अलबत्ता ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने यखनी जो निकाली थी वो मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि यखनी, अच्छा आपने यखनी उतनी बनानी है जितना आपका मतलब राइस हो। जैसे कि 1 किलो राइस है तो मैंने 2 लीटर पानी डाला था, ताकि यखनी ज़्यादा बने और वो उसमें पूरी आ जाए। मुझे मिर्चें कम लग रही थी मसाला वगैरह, तो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें लंबी लंबी काट के डाल दी हैं। तो आप उतनी गुंजाइश रखिए ताकि आप सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकें, उनका फ्लेवर अच्छा आता है। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पे जैसे ही राइस में पानी कम हो जाएगा तो हम उस पर दम भी हमने लगाना है, लेकिन दम से पहले आपने नहीं भूलना कि आपने उसके ऊपर पुदीना हमने कुछ रख लेना है साबुत। ठीक है, बड़ा बड़ा सा, और धनिया भी, और लेमन ज़रूर काट के रखना है, जो मैंने स्टार्ट में दिखाया था। तो वो दम के ऊपर आपने छिड़क देना है। चलें जी, मैंने चावलों को दम पे लगा दिया है 15 मिनट के लिए। तो चलें जी, डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है मटन यखनी पुलाव। ठीक है, मटन यखनी पुलाव रेडी हो गया है और बहुत ही मज़े का बना था। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि ये ईद की तो शान होती है मटन। ठीक है, और मटन यखनी पुलाव तो ज़रूर बनता है, सिंपल पुलाव बने या मटन यखनी पुलाव बने तो ये कंपलसरी होता है गेस्ट के आने में भी, दावतों में भी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके साथ मिलूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ठीक है, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और वीडियो देख लेते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद इंतज़ार रहता है कि आप लोग कब उसे लाइक करेंगे और कमेंट्स में ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छी वीडियो बनी है। ठीक है, और इसमें कुछ कमी कुताही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको दुरुस्त कर सकूं। ठीक है, चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।